जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक वर्गमूल घनमूल चैप्टर होता है। इसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहा जाता है। तो इसके जो सवाल हैं ज्यादातर सभी चैप्टरों में बीच बीच में आते रहते हैं। तो इसमें कई टाइप के सवाल होते हैं। वर्गमूल कैसे निकालें, घनमूल कैसे निकालें, तो देखिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें पहला सवाल बनता है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है। कुछ वर्गमूल घनमूल के मिक्सचर सवाल होते हैं, कुछ अंडर रूट वाले सवाल होते हैं। जिसमें अंडर रूट वाले सवाल में आपको प्रॉब्लम होती हो आज के बाद नहीं होगी। देखिए अब बात करते हैं सवालों के जरिए। पहला सवाल, जैसे पहला सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, 4356 का क्या निकालना है? अंडर रूट। अंडर रूट मतलब वर्गमूल। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए हमेशा हमें क्या करना है, लास्ट की दो संख्या लेनी है। दो संख्याओं का क्या बनाना है? जोड़ा। अब इसमें हमें 1 से 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। कितने तक? 1 से 10 तक के। अब ये जो जोड़ा सबसे लास्ट में आता 6, 6 या तो 4 के वर्ग के बाद में आता है, 4 चौक 16 सबसे लास्ट में 6 आता है, या 6 के वर्ग के बाद में आता है। मैंने क्या करा, सबसे पहले जोड़ा बनाया 2 का, और जोड़े के बाद में सबसे बाद की जो संख्या आई है वो कितनी आई है? 6। 6 या तो 4 के वर्ग के बाद में आता है या 6 के वर्ग के बाद में आता है। जिसका जोड़ा बन गया उसे क्रॉस कर दो। अब बचा कितना? 43। 43 किसके वर्ग के पास है? 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने वर्ग के पास है? 6 के। तो 6 इसके आगे भी लगाना और इसके आगे भी लगाना है और इसके ऊपर भी लिखना है। एक फालतू की गुना करनी है। 6 सत्ते 42। अब 42 से बड़ा है 43। बड़ा मतलब कितने का हो गया है? 66 का। नहीं समझ में आया तो अगला सवाल देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 1225 दिया हुआ, अब ये निकालना किसका वर्गमूल होता है। तो मैंने बताया वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। जोड़े में 5 आया, 5 किसके वर्ग के बाद में आता है? ये सिर्फ एक ही संख्या के वर्ग के बाद में आता है, 5 के। 5 किसके वर्ग के बाद में आता है? 1 से 10 तक ही देखना है, ना तो ज़्यादा देखना ना कम देखना, ठीक है। 1 से 10 तक के बीच में जो आता है, जो 5 आता है वो 5 के वर्ग के बाद में आता है। जोड़ा बनाया, सबसे लास्ट की संख्या 5, 5 आता है 5 के वर्ग के बाद में। जिसका जोड़ा बन गया वो क्रॉस। अब बचा 12। अब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 12 से ज़्यादा हो गया 16, तो 3 के वर्ग के पास है, ठीक है। अब अकेली संख्या है तो 35 का ही होगा। अकेली संख्या है तो 35 का ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट वाले सवाल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो हमें क्या करना होता है, इसमें डरना नहीं। पॉइंट वाले सवाल इनसे भी आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं समझिए। अब इसमें हमें पॉइंट गिनने हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक तो यहाँ पे हो गए, लिख लो, और 3 अंक यहाँ पे हो गए, और 3 अंक यहाँ पे हो गए। कितने पॉइंट हो गए ऊपर? 3 3 6 2 8, 8 पॉइंट तो ऊपर हो गए। तो 2 3 5 3 8, 8 ही पॉइंट नीचे हो गए। तो पॉइंटों से पॉइंट कट जाएंगे, जितने ऊपर पॉइंट है इतने नीचे तो कट गए। अब हमें जो सवाल सॉल्व करना है वो करना है बिना पॉइंटों के। तो पॉइंट तो सबके भैया हट ही गए, क्योंकि जितने पॉइंट ऊपर इतने नीचे। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। बाहर कैसे निकालेंगे? 49 होता है 7 का, 16 होता है 4 का, और 9 होता है 3 का, बटे 81 होता है 9 का, 36 होता है 6 का, और 64 होता है 8 का, ठीक है। अब इसे काट लो। 4 से 8 कितने बार कटा? 2 बार। 3 से 6 कितने बार कटा? 2 बार, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर तो आ गया हमारा 7, और नीचे कितना आ गया? 2 दूनी 4 नाम 36। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7/36। एक बार और समझा देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो पॉइंट तो जो ऊपर और नीचे बराबर हो गए, तो पॉइंट तो सबके हट जाते हैं। जो ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं? बराबर। तो 49 तो होता है 7 का, 16 होता है 4 का, और 9 होता है 3 का। नीचे 81 होता है 9 का, 36 होता है 6 का, और 64 होता है 8 का। तो मैंने क्या करा भैया, 4 से 8 कटा 2 बार, 3 से 6 कटा 2 बार, 2 दूनी 4 नाम 36। 36 तो आ गया नीचे, और ऊपर कितना बचा? 7। तो यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा आता है। समझिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इसमें होगी और इसकी इसमें होगी। तो यहाँ भी x मान लिया और यहाँ भी x मान लिया। x गुना x होता है x स्क्वायर, और इन दोनों की गुना करेंगे तो 49 गुना 16, ठीक है। 49 होता है 7 का वर्ग, और 16 होता है 4 का। तो इसका आंसर कितना आएगा? 28। मैंने क्या करा, स्क्वायर का मतलब 49 तो हो गया 7 का वर्ग, और 16 हो गया 4 का, 7 चौक 28। इसका आंसर कितना आ गया? 28। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ, आसानी से निकाल देंगे। यहाँ क्या माना? x, और यहाँ माना x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x में x की गुना हुई तो कितना हुआ? x स्क्वायर बराबर 121 गुना कितना हो गया? 81। 121 होता है 11 का, और 81 होता है 9 का। 11 9
99। तो इसका आंसर कितना आ गया? 99। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। जैसे 3364 दिया हुआ, हमें देखना है किसका वर्गमूल है। पीछे वाला सवाल समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, तो हमें देखना 4 किसके वर्ग के बाद में आता है। या तो आता 2 के वर्ग के बाद में, या आता 8 के वर्ग के बाद में। जिसका जोड़ा बन गया उसे काट दिया। पहले जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में सबसे लास्ट की संख्या देखते हैं 4। तो 4 किसके वर्ग के बाद में? 2 के, 8 के। अब जिसका जोड़ा बन गया उसे क्रॉस कर दिया, बचा 33। अब वर्ग पढ़ना, 33 किसके वर्ग के पास है? 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ज़्यादा हो गया, 5 के वर्ग के पास है। तो 5 यहाँ भी लिखना, यहाँ भी लिखना है, इसके ऊपर भी लिखना, और एक फालतू की गुना करनी है। 5 छंग 30, 30 से बड़ा है 33। बड़े का मतलब कितने का बैठेगा? 58 का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आपको नॉर्मली कहाँ तक वर्ग याद होने चाहिए? 30 तक। तो ये 30 से छोटे दिए हुआ आप ऐसे निकाल सकते हैं। 625 कितने का होता है? 25 का। और 484 कितने का होता है? 22 का। तो कितने का बैठेगा? 25 और 22 जोड़ूंगा तो बैठेगा हमारा 47। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 ही ऑप्शन दिए, 2 में से एक सही निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे कैसे निकालते हैं समझिए। पहले हमें सबसे पहले कोई भी सवाल हो पीछे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा 2401 किसका। तो 2401। अब मैंने अंडर रूट निकालने का तरीका बनाया, जोड़ा बनाते हैं। और जोड़े में सबसे बाद की संख्या 1, या तो 1 के वर्ग के बाद में या 9 के वर्ग के बाद में। जिसका जोड़ा बन गया उसे क्रॉस। 24 किसके वर्ग के पास है? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा हो गया, 4 के वर्ग के पास है। तो 4 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। एक फालतू की गुना करनी है, 4 पंजे 20, 20 से बड़ा है, बड़ा मतलब 49 का। तो इसके ये कितने का आ गया? 49 का। 49 इसमें जोड़ा तो ये बैठ गया 225। 225 कितने का होता? 15 का। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15। एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ मैंने कैसे निकाला। पहले इसका निकाला तो ये कितने का आ गया? ये आया था हमारा 49 का। 49 इसमें जोड़ा तो ये बैठ गया आपका 225। और 225 कितने का होता? 15 का। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, समझिए। अब कैसे करें इसके 2 तरीके, एक शॉर्ट तरीका, एक लॉन्ग तरीका। शॉर्ट तरीका क्या होता है वो समझिए। जब इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ हो, जब इसका वर्ग इसके अंदर लिखा हुआ हो और 1 प्लस करके दे रखा हो या माइनस करके दे रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। यहाँ 1 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो क्या करना, ऊपर वाले के वर्ग में से नीचे वाले का वर्ग घटाना है। तो 14 का वर्ग होता है 196 और 13 का वर्ग होता है 169। अब मैंने घटाया तो 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 8 में से 6 गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 27। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ऐसे दिया हुआ, वो इसमें भी लागू होगा। तो इसमें क्या कर रखा है, इसका वर्ग इसके अंदर लिख रखा। अब इसे सोल्व करना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब मैंने घटा दिया, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 25। इनमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25, जो कि मैंने ऑप्शन कट गया हो। तो इसका आंसर आ गया 25। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन मैंने पॉइंटों वाले कई सारे सवाल बताए। देखिए, ये भी कुछ ऐसे दिया हुआ। तो पॉइंट ऊपर और नीचे गिनते हैं। तो ऊपर हो गए 3 और 3 6, नीचे हो गए 4 और 2 6। तो पॉइंट तो हट गए। अब बिना पॉइंटों के, तो ये तो हो गया 9 का, ये हो गया 22 का, ये कितने का हो गया? 8 का, और ये हो गया 25 का। तो मैंने क्या करा, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 4 बार। तो नीचे तो हो गया 100, ऊपर कितना हो गया? 99। तो कितना लिखेंगे? 100 बटा 99 बटा 100। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि पॉइंटों में देगा तो 2 अंकों पे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर पॉइंट 99 भी आ सकता है। अब जैसा ऑप्शन वाला देगा वैसे ही हमें आंसर देना। उन्हें बटे में दे रखा तो 99 बटे 100, पॉइंटों में दे रखा तो पॉइंट 99। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कितना भी बढ़ा दे पॉइंटों में तो समझ लीजिए सवाल जो है वो आसान है। तो देखिए, पहले पॉइंट गिनते हैं। तो पॉइंट यहाँ हो गया 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 पॉइंट हो गए। तो 1 और 1 2 और 4 6, 6 ही नीचे हो गई। ज़्यादातर पॉइंट ऐसे देता है, ऊपर और नीचे वाले पूरे कट जाते हैं, जैसे इसमें भी दिया हुआ। हम चाहें तो पहले अंदर काट सकते हैं, तब बाहर निकाल सकते हैं। तो 19 से 95 कितने बार कटा? 5 बार। अभी रूट के अंदर है। 21 से कितने बार कटा? 9 बार, ये भी रूट के अंदर है। 17 से कितने बार कटा? 5 बार। अभी सभी रूट के अंदर है। तो 5 पंजे 25 का तो 5 बार आ गया। 9 का कितना आ गया? 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15। 5 तिया 15। कैसे करा मैंने? पहले 19 से काटा ये 5 बार। दोबारा समझा देता हूँ, देखिए। तो आसान था, पॉइंट तो हट ही गए थे। पॉइंट के बाद मैंने 19 से कितने बार काटा है? 5 बार। ठीक है, 5 आ गया। 21 से कितने बार काटा? 21 निम्मा 9 बार। और 17 से कितने बार काटा? 5 बार। तो इसका अंडर रूट निकाला।
तो 5 पंजे 25 निम्मा 225 और 225 कितने का होता 15 का। किसी भी तरीके से निकालें आंसर सेम आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, पेपर में बहुत आता है। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, एक आपको दिखाना। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर n बराबर 1024 दे रखा। अब ये 4 की पावर है तो सामने वाला भी 4 की पावर ही बनाना। तो मैंने क्या करा, 1024 को काटना शुरू किया, कितने से, मतलब ले से निकाला, 4 से काटा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से काटा, 4 से काटा, 4 पंजे 20 नहीं, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, फिर 4 से काटा 16 बार, फिर 4 से काटा 4 बार और फिर 4 से काटा 1 बार। 1 2 3 4 5, तो 4 की पावर कितनी बैठ गई 5। तो अब मैंने सोल्व तो कर लिया, बस डायरेक्ट लिखना है। तो मैंने क्या करा है, 4 की पावर n का अंडर रूट बराबर 4 की पावर 5। अब अंडर रूट हटाते हैं तो सामने क्या हो जाता वर्ग। तो ये हो गया 4 की पावर n बराबर 4 की पावर 10। तो इससे कट गया तो n का मान कितना आ गया 10। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, समझिए। अब मैंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, 256 कितने का होता 16 का बटे x, 625 कितने का होता 25 का बटे x बराबर 4। 4 से कितने बार काटा 4 बार, 25 चौका 100 बराबर x में x की गुना हुई तो x स्क्वायर। तो 100 कितने का वर्ग होता है 10 का। तो इसका आंसर कितना आ गया 10। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।